स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल रैबिट मैथ्स में। आज की वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 करवाने वाला हूं। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को करवा चुका हूं आपको। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल रैबिट मैथ्स को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर करें। आप लोगों से क्या ही कुछ एक यूट्यूब क्रिएटर चाहता है, आपसे सिर्फ ये चाहता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियो को देखने के बाद आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको लाइक करें अगर आपको पसंद आती है तो, और अगर आपको बुरी लगती है तो आप कमेंट में कोई भी सजेशन दे सकते हैं। आप कमेंट में डालिए, आप अपने सजेशन दीजिए। आप जिस टाइप के सवाल चाहते हैं उस टाइप के सवालों का कलेक्शन तैयार करके हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन आपका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन ज़रूर करवाएंगे। दूसरी बात ये है कि एक आपको ठान के चलना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी ही करनी है। तो आप अपने इरादे के साथ अगर मूव करेंगे ना, एक कदम बढ़ाएंगे तो अगले कदम के लिए वो आपको तैयार करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में आपको चैप्टर वाइज अलग अलग तरीके से तैयारी करनी चाहिए। एक चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करके फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाना चाहिए। तो चलिएगा, अब चलते हैं अपने सवालों पे। ज़्यादा देर नहीं करूँगा मैं। आपको पता है मैं डायरेक्ट आपको सवालों पे लेके चला करता हूँ। और रही बात आपको मोटिवेट करने की, तो मोटिवेट करने के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आपके ही पड़ोस से, आपके ही आसपास के बहुत से ऐसे बंदे होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया होगा और आपको वो चीज़ें महसूस होती होंगी कि उनका सिलेक्शन हो गया और हमारा हुआ नहीं है। तो आप भी मेहनत करिए, आप भी उस लाइन में खड़े हो जाइए जाके, और लाइन में खड़े होकर कोशिश करिएगा। जो कोशिशें वो करते हैं दूसरों को देख के ही करिए, कम से कम करिए। तो आप अपना रेजोल्यूशन बना लें कि आपको गवर्नमेंट जॉब पानी ही पानी है, तभी आप कुछ हासिल कर पाएंगे। चलिएगा सवालों पे चलते हैं। मैं फिर से एक बार और बोलूँगा आपको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्यूचर में कोई भी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। अपने नोटिफिकेशन ऑन रखा करें अगर आप स्टडी करते हैं तो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिएगा दोस्तों, पार्ट 3 की वीडियो पे चलते हैं। मैथ्स के सवालों को देख लेते हैं इनके। ये दोस्तों आपका पहला सवाल है। देखिएगा, पार्ट 1 में मैं आपको बता दूं एक बात। पार्ट 1 में मैंने 1 से 10 तक सवाल करवाए। पार्ट 2 में 11 से 20 तक मैंने सवाल करवाए। और पार्ट 3 में, या यूं कहें कि क्लास 3 में, मैं आपको 21 से 30 तक सवाल करवाऊंगा। अगर मैं इससे ज़्यादा सवालों का कलेक्शन लेता हूं तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आपको मैं 10-10 सवाल ही करवाऊंगा, यही मैं समझता हूं कि आपके लिए बेस्ट होगा। चलो सवालों पे चलते हैं अपने। सवाल रीड करता हूं दोस्तों, देखिएगा। कहता है ए बी सी किसी काम को 12, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन यदि बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और सी काम समाप्त होने से 1 दिन पहले काम छोड़ दे तो कार्य कुल कितने समय में पूर्ण होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन देखिएगा। ए बी सी कितने दिन में करते हैं? 12, 10 और 15, ठीक है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा, ठीक है। 12 से 60 को काटेंगे, 12 पंजे 60, 10 छिके 60 और 15 चौके 60। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं है ना, मुझे दिक्कत है। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। इसके मैं 2 मेथड बता दूंगा आपको। ये फर्स्ट मेथड ले लीजिए आप।
तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे, तो यानी कि बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, तो देखिएगा इसकी एफिशिएंसी कितनी है 6, तो इसमें 2 से गुना करो, 6 दूनी 12 और 12 को ऊपर जोड़ दो। क्यों? क्योंकि इसने 2 दिन पहले, जैसे कि काम समाप्त होने से जब पहले छोड़े तो एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, और जब बाद में छोड़े, जैसे कि 6 दिन बाद काम छोड़ दिया बाद में, तो उसमें क्या करते हैं हम, सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। क्लियर है? चलिएगा, ये बस आपको छोटी सी बात याद रखनी है। क्या कहता है कि 2 दिन पहले काम करना छोड़ दे और सी काम समाप्त होने से 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? सी की एफिशिएंसी है 4, और उसमें मल्टीप्लाई करो 1 का, तो वो 4 भी इसमें ऐड कर देंगे। रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट ये आ जाएगा 60 और 12 कितने हो गए? 72 और 4 76। 76 आ गया आपके पास। 76 को किससे डिवाइड करेंगे? 5, 6 और 4, देखिएगा 5 प्लस 6 प्लस 4 जो इनकी एफिशिएंसीज है सबको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करके कितना आया? 6 और 5 11 और 4 15 आया। ठीक है, 5 प्लस 6 और प्लस 4 इससे डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 76/15 आ गया। और इससे आ जाएगा एक सही, सॉरी एक सही नहीं, 15 पंजे 75, 5 सही 1/15, तो 5 सही 1/15 दिन में इस तरह से पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहां तक दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाल को करने में। अब इसका सेकंड मेथड देखिएगा। सेकंड मेथड मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हों, क्योंकि सेकंड मेथड बेस्ड अगर सवाल उन्होंने रख दिया तो उसमें ये वाला मेथड नहीं लग पाएगा, फिर आप कहोगे कि सेकंड मेथड क्या था। ऐसे भी सवाल होते हैं कि उसमें वो उसी फॉर्मूले को फॉलो करवाता है एग्जामिनर जो वो चाहता है। तो देखिएगा सेकंड मेथड क्या है। कहता है कि ए और बी सी 12, 10 और 15 दिन में किसी काम को कर सकते हैं अलग अलग, तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। देखिएगा यहां तक तो ये सेम रहेगा। आपके पास क्या है? 12, फिर है 10 और फिर है 15। ठीक है, तीनों का एलसीएम लिया 60 आ गया, 12 पंजे 60 आ गया, 10 छिके 60 आ गया, 15 चौके 60 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इधर मैं कुछ नोट पॉइंट्स लिखूंगा राइट साइड में, इस लाइन के राइट में। देखिएगा कहता है कि बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। देखिएगा यहां से पढ़िएगा, लेकिन बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है, तो इन 2 दिनों तक किसने काम किया? 2 दिन। जब बी चला गया तो कौन बचा? हमारे पास है ए, बी और सी। जब बी चला गया तो ए और सी बचा, तो 2 दिन ए प्लस सी ने किया। अब यहां तक यही बात तो क्लियर हुई। अब कहते हैं कि सी काम समाप्त होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, लेकिन 2 दिन तक ए और सी ने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि 1 दिन पहले सी भी चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी ने 1 दिन तक साथ काम किया। ठीक है, इससे पहले उन्होंने कितनी बार कहाँ कैसे एक साथ काम किया वो हमें काउंट नहीं करना। ये काम समाप्त होने से 2 दिन पहले का काउंट करना हमें। ठीक है, ओके। अब बात है कि ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ये वाला स्टेटमेंट आपका प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस सी ने कितने दिन काम किया? 1 दिन काम किया। लेकिन बाद में कौन रह गया? बी भी चला गया, सी भी चला गया, तो ए रह गया ना। तो ए ने 1 दिन काम किया अकेले, क्योंकि जब बी भी छोड़ के चला गया और सी भी छोड़ के चला गया तो ए अकेला रह गया था। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों? देखिएगा ए और सी की एफिशिएंसी, ए 5 और सी 4, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 एकम 9 यानी कि 9 घटा दो इसमें से, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 5 भी घटा दो इसमें से, टोटल कितना बचेगा? 9 और 5 14 यानी कि 46 बचेगा। 46 को तीनों से डिवाइड करो, तीनों की एफिशिएंसी के योग से, यानी कि 15 आ गया, ठीक है। 15 ती 45, इसका मतलब ये हुआ 3 सही 1/15, ठीक है। अब इतने दिन में ये काम समाप्त होएगा। उससे पहले क्या हुआ? एक दिन ये है और एक दिन ये है, ठीक है। तो टोटल 2 दिन तो ये हो गए ना, तो ये 2 दिन इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 3 सही 1/15 और प्लस 2, यानी कि ये आ जाएगा बराबर 5 सही 1/15 दिन। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है और यहीं तक सवाल समाप्त हो चुका है, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन 5 से 1/15। तो ये सेकंड मेथड था दोस्तों, आपका सेकंड मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई बात समझ में? क्यों मैं आपको दो दो मेथड बता रहा हूँ? कई बार एग्जामिनर आपको इस तरह से फोर्स कर देगा, बाध्य कर देगा, मजबूर कर देगा कि आपको इसी फर्स्ट मेथड से ही सवाल को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, जब वो सिचुएशन आएगी तब बताऊंगा। हो सकता है नेक्स्ट पार्ट फोर्थ में आपको इस तरह के सवाल मिले। अब चलते हैं सवाल नंबर 22 पे। सवाल नंबर 22, ये सवाल नंबर 22 है दोस्तों आपके सामने। इफ 6 men and 8 women together can complete a work in 8 days, then how much time will 3 men and 4 women together take to complete the same work? हिंदी में देख लीजिएगा। 6 पुरुष, कलर दूसरा लेते हैं दोस्तों, 6 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ठीक है, सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। कहते हैं कि कलर कलर चेंज, 6 + 8 कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि 3 पुरुष और प्लस 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, ये सवाल है इसका, ठीक है। तो आप ध्यान दें कि यहाँ पे 6 मैन हैं और यहाँ वुमेन है। यहाँ पे 6 थे, 3 हो गए, यहाँ पे 4 थे, 8 थे, 4 हो गए, ठीक है। तो आधे हो गए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैन की संख्या घटेगी तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। एम और डी, अगर मैन की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घटेगी। मतलब अगर आदमी 10 किसी काम को करेंगे, ठीक है, 5 दिन में करते हैं, और मान लीजिए 10 की जगह 12 आदमी लगा दी जाए, तो दिन कितने हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। हो सकता है 4 दिन में कर दे या 3 दिन में कर दे, ठीक है। तो ज़्यादा आदमी, दिन कम लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आदमी कितने थे? 6 थे। देखिएगा यहाँ पे आदमी 6 थे और कितने रह गए? 3। यहाँ पे औरतें 8 थी, कितनी रह गई? 4। मतलब आधे हो गए, ठीक है। अगर इधर आधा हुआ है, अगर आदमी और औरत दोनों की संख्या मिलाकर के सबका आधा कर दिया गया तो समय का दुगना हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16 दिन। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी। मतलब कहने का ये है कि m इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है d के, यानी कि नंबर ऑफ मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ डेज के। तो ये जिस बच्चे को पता है वो इस सवाल का सॉल्यूशन करके आएगा श्योरली। इम्पोर्टेंट सवाल है ये, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है और इस तरह के सवाल आए भी हैं एग्ज़ाम में। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी सवालों का कलेक्शन है मेरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और इससे पहले ये सारे सवाल, लगभग सारे तो नहीं, लगभग 50% सवाल एग्ज़ाम में आ चुके हैं एसएससी सीजीएल लेवल तक, टीयर 1 और टीयर 2 तक। चलिएगा अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
सवाल नंबर दोस्तों है कौन सा? 23वां। रीड करते हैं। 15 men and 8 women can do a work in 20 days, whereas 10 men and 14 women can do the same work in 15 days. Then tell in how many days will 6 men and 3 women do that work. अब हिंदी में देख लीजिएगा। 15 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 पुरुष और 14 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में कर पाते हैं। तो बताओ 6 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिएगा दोस्तों, सवाल का सॉल्यूशन देखिएगा। कहता है कि 15 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को, आपको एक चीज पता होनी चाहिए। मान लो मैन हो या वुमेन हो, कोई भी हो, वो कितने दिन में करता है? जैसे मान लीजिए, जस्ट मिनट, जैसे मान लीजिए 8 आदमी 15 दिन में कोई काम निपटाते हैं, तो ये तो हो गए मैन और ये हो गए डेज। और अगर इन दोनों का अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो ये टोटल वर्क हो जाता है। तो टोटल वर्क का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टोटल वर्क बराबर ई गुणा टी। एफिशिएंसी और टाइम के मल्टीप्लिकेशन से भी टोटल वर्क निकलता है। और टोटल वर्क एक फॉर्मूला और मैं आपको बता रहा हूं कि m और गुणा d, यानी कि नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क इज अकम्प्लिश्ड और फिनिश्ड। क्लियर है भाई? अच्छा, तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज कर लेता हूँ। इस फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख दूंगा, ये लिख देता हूं मैं, टोटल वर्क बराबर m गुणा डी। इस फॉर्मूले को मैं यूज करता हूं इस सवाल में। ठीक है, देखिएगा बहुत सारे टीचर्स यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 15 गुना 8 और बराबर कर देंगे 15। वो कर देंगे, क्या कर देंगे कि 15 और प्लस 8 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का और बराबर रख देंगे दूसरी मल्टीप्लिकेशन के। तो उनको ये बताना चाहिए कि ये आया किस वे में, किस वजह से आया, क्यों मल्टीप्लाई हुआ। तो देखो इस फॉर्मूले की वजह से मैं इनको ऐसा करूंगा, तो 15 मैन और प्लस 8 वुमेन कितने दिन में निपटाती हैं इसी काम को? 20 दिन में। मल्टीप्लाई 20 बराबर, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट ये वाला, ये देखिएगा 10 पुरुष 10 मैन और प्लस 14 वुमेन कितने दिन में निपटाती हैं? 15 दिन में। तो इनका टोटल वर्क, काम तो एक ही है ना, टोटल वर्क और टोटल वर्क बराबर होंगे क्योंकि सेम काम है। पढ़ के देख लो आप, सेम काम है। और अगर अलग अलग काम होते तब आप कैसे करते? अलग अलग काम वाले सवालों का सलूशन मैंने इससे पहली वीडियोज में बता रखा है आपको। ठीक है ना? देखिएगा इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या रिजल्ट आता है आपके पास? 15, पहले काट लीजिए इसको, 5 दिया 15 और 5 चौक 20। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 15 चौके 60 m और प्लस 32 w बराबर 30 मैन और प्लस 42 w। तो देखिएगा ये और ये घट करके कितना आ जाएगा? 30 m, और ये आ जाएगा 42 और 32 कितना आ जाएगा? 10 w। तो ये आ जाएगा 3 मैन इक्वल्स टू 1 w के बराबर, यानी कि m बाई w बराबर 1/3, यानी कि m की जगह हम 1 लिखेंगे और w की जगह हम 3 लिखेंगे। अब सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा अब दोस्तों, किसी भी एक स्टेटमेंट को पकड़ लें आप। मान लीजिए किसको पकड़ ले, इसको उठा लेता हूं मैं, इसको यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, कैसे? 15 आदमी और 8 औरतें, 15 मैन प्लस 8 वुमेन कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। तो मैं m की जगह 1 लिखूंगा यहाँ से, ये जो रेशो आया है ना हमारा ये वाला, और w की जगह लिखूंगा 3। तो 15 एकम 15
और प्लस 8 तिया 24, ये देखिएगा ये वाला 8 तिया 24 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 और 3, ठीक है। और कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। तो अब लास्ट वाली कंडीशन ले लो, ये वाली जो मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ, देखिएगा ये वाली कंडीशन, 6 पुरुष और 3 महिलाएं। तो 6 पुरुष और 3 महिलाएं, अब यहाँ लिखता हूँ 6 मैन प्लस 3 वुमेन, 6 मैन 3 वुमेन। तो इनको देख लीजिएगा, 6 मैन प्लस 3 वुमेन कितने दिन में करेंगे? तो मैन की जगह मैंने बोला है कि ये 1 रखा जाएगा, 6 और प्लस 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 15। तो यहाँ पे हम 15 रख देंगे। ये कितने दिन में करेंगे? काट दो इसको। काटते कैसे हैं देखिएगा, ये तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और 5 चौक 20, तो 13 चौके 52। कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया 52। 52 दिन में कर देंगे भाई, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा ये कैलकुलेशन आपको बड़ी लग रही होगी, ये कैलकुलेशन बड़ी नहीं है, आपको समझाने के तौर पे मैंने लिख दिया, नहीं तो ये यहीं का यहीं सवाल यहीं हो जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना पूरा का पूरा, ये पूरा यहीं पे ही ये पूरा सवाल हो जाएगा, मैं आपको बता दूँ बात, अगर करने वाला बंदा हो। चलिएगा, ये तो ये तरीका था इस सवाल को करने का। दूसरा तरीका बताता हूँ मैं, दूसरा तरीका जो आपको लगे शॉर्ट होगा, ठीक है। चलिएगा मैं इसको रब कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा दोस्तों, कहता है कि 15 पुरुष और 8 महिलाएं 20 दिन में। ये 15, ये 8 और ये 20, ठीक है। 10 पुरुष और 14 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में, ठीक है। तो आप लिखेंगे 15 प्लस 8 और इसमें लिख देंगे 20, और ये 10 पुरुष प्लस 14 महिलाएं कितने दिन में? 15 दिन में। देखिएगा जहाँ मैन है वहाँ मैन लिखना है, जहाँ वुमेन है वहाँ वुमेन। यहाँ शुरू में हमने मैन लिखा तो मैन ही लिखना है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो आपको एम लिखने की जरूरत, ना डब्ल्यू लिखने की जरूरत। डायरेक्ट काटिएगा आप। 4 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 दिए 15। अंदर मल्टीप्लाई करो इसकी भी और इसकी भी, मल्टीप्लाई किया 60 आ गया और 32 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया और 42 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 30, और इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 10। तो 0 से 0 कटा, यानी कि 3 और 1। इस सीधी सी बात है, ये m है इधर और इधर है w, क्योंकि जब 60 बड़ा है तो इधर m ही आएगा ना। तो यानी कि m/w आ जाएगा आपका, या m/w आ जाएगा 1/3। ऐसे भी आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। थोड़ी तो शॉर्ट हुई, आपको पता है, इसमें क्लियर है कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। ये रेशो निकालने के बाद आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा क्या कहता है कि सृष्टि किसी कार्य का 2/3 भाग 4 दिन में समाप्त कर सकती है, यद्यपि अमन इसी कार्य का 4/7 भाग 8 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? ठीक, देखिएगा सॉल्यूशन इसका। कहता है कि 2/3 भाग 4 दिन में। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूं कि जैसे कि ये है आपका 2/3 भाग काम का, किसका भाग? काम का, काम का, क्लियर। इसमें क्या है कि ये जो 2/3 है ना, ये तो टोटल वर्क है, टोटल काम, और ये है इस काम का हिस्सा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को देखो आप, वैसे तो आपको मुझे समझाना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देता हूं पहले ताकि आपको समझ में ये लगे कि क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 2/3 भाग करता है 4 दिन में, तो सीधी सी बात है पूरा काम कितना है? 3 काम कितने दिन में करेगा? 4 मल्टीप्लाई 3/2, 2 दूनी 4, यानी कि 6 दिन में। तो सीधी सी बात है, सृष्टि कितने दिन में करेगी? सृष्टि कितने दिन में करेगी? 6 दिन में। और अमन, अमन कितने कितना कैसे करता है? अमन कार्य का 4/7 भाग 8 दिन में कर सकता है। 4/7 भाग करता है कितने दिन में? 8 दिन में। तो सीधी सी बात है, 8 में उल्टा गुना कर दो इसका, 7/4, 4 दूनी 8, 2 सते 14, यानी कि 14। यानी कि जो अमन है, अमन करेगा
14 दिन में, ठीक है। तो एक करता है कितने दिन में, 6 दिन में, और दूसरा करता है 14 दिन में। दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना, 14 दूनी 28, 42, हाँ 42 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 से इसको काटो, 6 से थे 42, 14 थी 42, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो यानी कि 7 और 3 10, यानी कि 42/10, यानी कि 4.2 दिनों में कर देंगे। ये तो सोल्यूशन है इसका, हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपको समझाना है कि ये कैसे आया, ये चीज़। एग्जामिनर अगर एग्जाम में ये सवाल देता है तो वो यही चाहता है कि ये आपकी बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा चलिएगा, ये समझाता हूँ मैं आपको, देखिएगा। सवाल जो लिखा हुआ है आपके सामने, कहते हैं कि 2/3 भाग कितने दिन में करता है, 4 दिन में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 दिन, ये तो टोटल भाग है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 में से 2 भाग, मतलब 2 भाग करता है, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, 4 दिन में। एक भाग कितने दिन में करेगा, 4/2 में, ये बटे में आ जाएगा भाई, कम के लिए डिवाइड कर देंगे। और 3 भाग, टोटल भाग कितना है 3, अब यहाँ 3 के लिए निकालो, ज्यादा के लिए गुणा, तो 4/2 और गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि 6 दिन। तो इस तरह से दोस्तों ये सवाल, इसमें यूनिटरी मेथड लगता है। यूनिटरी मेथड आपने 8वीं क्लास में या 5वीं क्लास, 6ठी क्लास में सीखा होगा, अपने बचपन के दिनों में, अपने स्कूलिंग डेज में। अब सवाल नंबर आता है 24, इसका ऑप्शन आपको पता ही है, 4.2 आ गया आंसर तो इसका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखिएगा, सवाल को रीड करते हैं दोस्तों। P तथा Q, देखिएगा, P तथा Q किसी काम को, रेड कलर लेने हैं, रेड कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा। P तथा Q, ओ सॉरी ये रेड ही है ना। P तथा Q किसी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 14 दिन में कर सकते हैं। पहले 3 दिन P काम करता है तथा उसके बाद Q 4 दिन करके छोड़ देता है। शेष काम R ने 13 दिन में निपटा दिया। तीनों उस काम को करने में कितना समय लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इस सवाल का सॉल्यूशन देख लो भाई, फटाफट इसका सॉल्यूशन देता हूं मैं आपको। देखिएगा, पी तथा क्यू किसी काम को 12 तथा 14 दिन में करते हैं, 12 और 14 दिन लेते हैं, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 84 आ जाएगा। 12 से 84, 14 6 84, ये पी आ गया, ये क्यू आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहले 3 दिन पी काम करता है, तो पी की एफिशिएंसी कितनी, 7, कलर थोड़ा डार्क लेते हैं, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 से 21, 21 काम घटा दो, ठीक है। उसके बाद क्यू 4 दिन करके छोड़ देता है। क्यू ने 4 दिन काम किया, 4 मल्टीप्लाई किया इसमें, 6 चौक 24, 24 भी घटा दो इसमें से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। शेष काम आर ने 13 दिन में निपटा दिया। शेष काम कितना बचा भाई, 21 और 24 कितना हो गया, 45, 84 में से 45 गया, कितना बचा, 40, 39 बचा, 39, ठीक है। 39, नीचे क्या लिखा जाता है आपको भी पता है, एफिशिएंसी लिखा जाता है, ठीक है, एफिशिएंसी। ये काम कौन सा, शेष काम, ये शेष काम, ये शेष काम आर ने किया, आर ने किया, जिसकी हमें एफिशिएंसी नहीं पता है। और कितने दिन में कर दिया दोस्तों, कितने दिन में कर दिया, इसने दिया है, देखिएगा, शेष काम आर ने 13 दिन में निपटा दिया। कितने दिन में, 13 दिन में निपटा दिया, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन ही तो बन गई, इससे इसे काट दो, 13 थी 39, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई दोस्तों। एफिशिएंसी कितनी आ गई, एफिशिएंसी आ गई 3, निकाल ली हमने एफिशिएंसी। उसके बाद अब क्या कहता है, तीनों उस काम को करने में कितना समय लेंगे, टोटल काम कितना है, टोटल काम मैं आपको लिख के बताता हूँ। टोटल काम पता है कितना है, टोटल काम है 84, ये है ना 84, समझ रहे हो ना मेरी बात। टोटल काम क्या है, ये है 84, क्लियर है।
तो टोटल काम को अगर हम इनकी एफिशिएंसीज के योग से डिवाइड कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, 84 आपके पास टोटल वर्क है। तीनों की एफिशिएंसी, पी की एफिशिएंसी कितनी है 7, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 6, और आर की एफिशिएंसी कितनी है अभी निकाली, ये रही 3 प्लस 3, तो कितना आ गया 84 डिवाइडेड बाई 7 और 6 13 और 3 16। ठीक है, 16 काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 21/4। कितना आ गया 21/4। तो 21 को डिवाइड 4 पंजे 20, 5 सही 1/4, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई तरह के एग्जाम्स में आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता दूं आज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना दोस्तों। 26वें सवाल पे चलते हैं, बिना देरी किए 26वें सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है दोस्तों, ए और बी एक खेत को 36 दिन में जोत सकते हैं, बी और सी उसी खेत को 60 दिन में जोतते हैं, सी और ए उसे 45 दिन में जोतते हैं, बताओ बी अकेला उसे कितने दिन में जोत पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, ठीक है ना, एग्जाम पर्पज से। देखिएगा कलर चेंज कर लेते हैं फटाफट से और करवाता हूं आपको ये। ए और बी कितने दिन में करता है 36 दिन में, बी और सी कितने दिन में करता है 60 दिन में, सी और ए कितने दिन में करता है 45 दिन में। देखिएगा इनका अगर एलसीएम लेना है आपको तो 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 180, 180 36 नहीं काट पाएगा, 180 और 360 ले लो आप 360 ले लो, कोई भी ऐसी संख्या ले लो जो तीनों से कटती हो। 360 मैंने ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको लाइन को लंबी कर दो। 36 से इसे काटेंगे 360 को 10 आ जाएगा, 60 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 45 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये है ए बी, देखिएगा ध्यान से, ये एफिशिएंसी किसकी है, ये ए बी का है, ये बी सी का है और ये सी ए का है। तो सीधी सी बात है, यहाँ ए बी और सी की एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो इनको 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 जब ऐड करेंगे तो देखिएगा 2ABC आ जाएगा। ठीक है, और इनकी एफिशिएंसीज को जब ऐड करेंगे यानी कि 10 + 6 + 4 यानी कि 20 आ जाएगा। तो 20 का आधा कर दो 10 आ जाएगा, यानी कि ABC की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10 आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप वीडियो के कमेंट में डाल देना, इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ एक बार और कि ए बी सी की एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है ए बी सी की, तो इसको और इसको ऐड कर दो, यानी कि ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और प्लस सी ए। जब इनको तीनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ए बी और सी आ जाएगा ना। तो इनकी एफिशिएंसी जब ऐड करेंगे तो 10 6 और 4 कितना आ जाएगा 20, 2 से इसे काट दो तो 10 आ गया, ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। कितनी आ गई दोस्तों ए बी सी की एफिशिएंसी 10 आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है, तो बताओ बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो सिर्फ बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अगर इस ए बी सी में से सी ए को घटा दें तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी ना। तो 10 में से 4 घटा दो 6 आ गया, 6 से 360 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 दिन। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 60 दिन में कर देगा आंसर। बी अकेला 60 दिन में करेगा। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10 आ गई, यानी कि इनको जोड़ेंगे 20, आदमी डबल यानी कि 40 आ गया, 40 6 36, ठीक है 36 यानी कि 10 दिन। ठीक है दोस्तों, ये इसका सोल्यूशन हो गया भाई। 6 से 360 को काटेंगे, 6 से 36, 60 दिन में कर देगा। बी अकेला 60 दिन में कर देगा। ए बी सी में से अगर आप सी ए निकाल देंगे तो आपके पास 6 बचेगा। ठीक है,
चलिएगा, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 27 पे। 27वां सवाल देखते हैं दोस्तों। 27वां सवाल क्या कहता है, किसी काम को ए व बी एकांतर क्रम में करते हैं। पढ़ता हूं इसको। किसी काम को ए व बी एकांतर क्रम में करते हैं तथा ए काम की शुरुआत करता है। यदि ए अकेला इस कार्य को 14 दिनों में व बी अकेला 6 दिनों में कर सकता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ओके, चलिएगा सवाल को सोल्व करते हैं दोस्तों। किसी काम को ए बी एकांतर क्रम में करता है तो ए काम की शुरुआत करता है। यदि ए अकेला इस कार्य को 14 दिन में, ए कितने दिन में करता है 14 दिनों में, और बी कितने दिन में करता है 6 दिनों में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा जहां तक है। 14 × 42 और 6 × 7 = 42। ये ए का एफिशिएंसी आ गया, ये बी का एफिशिएंसी आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, दोनों एकांतर क्रम में काम करते हैं। ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई तरह के एग्जाम्स में हजारों बार आ चुका है ये सवाल। यदि ए अकेले इस कार्य 14 दिन में, ठीक है, किसी काम को भी एकांतर क्रम में करते हैं तो ए काम की शुरुआत करता है। देखिएगा, ये पकड़ना है आपको, ए काम की शुरुआत करता है, ए ने काम की शुरुआत करी। ठीक है, तो 3 और 7 कितना हो गया 10। एक दिन, पहले दिन काम करता है ए, दूसरे दिन काम करता है बी, तो इसको भी जोड़ो और इसको भी जोड़ो। ठीक है, 7 और 3 कितने हो गए 10 हो गए, एक और एक कितने हो गए 2 हो गए। तो 7 और 3 10 जो आया है ये 10 आया है, 7 और 3 को प्लस करके जो 10 आया है। 10 में इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 42 से छोटा ही रहे। तो अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 40 आ जाएगा, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50 आ जाएगा, जो 42 से बड़ा हो जाएगा। इस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो देखिएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कर दिया मैंने 4 से मल्टीप्लाई। इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 7 कितना आ गया 7 और 3 10, 10 चौक 40, यानी कि 40 काम इसमें से घटा देंगे तो 2 काम बचेगा। ठीक है, 2 काम करेगा कौन, फिर से ए पे नंबर आ जाएगा, तो ए करेगा इस काम को। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, यानी कि 2/3 दिन। अब यहाँ पे चलिएगा, यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, दोनों को जोड़ करके 2 हो गया, 2 की 4 में गुना करेंगे 8 दिन हो गया। ठीक है, और ये दिन आ गई, यानी कि 8 और 2/3 इनको जोड़ देंगे तो यानी कि 8 और प्लस 2/3, इसका मतलब होगा 8 से ही 2/3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ये था इसका दोस्तों फर्स्ट मेथड। ये क्या था इसका फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड बताऊंगा इसका मैं। अब इसका सेकंड मेथड बताता हूं मैं आपको। सेकंड मेथड क्या है देखिएगा, सेकंड मेथड देखिएगा। ए कितने दिन में कर सकता है 14 दिन में, और बी कितने दिन में करता है 6 दिनों में। दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना 42, और 14 × 42 और 6 × 7 = 42, यानी कि ये ए और ये बी, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई। अब देखिएगा, पहले दिन किसने काम किया ए ने, 3 पहला दिन हो गया। फिर दूसरे दिन बी ने काम किया, फिर तीसरे दिन ए ने काम किया, और फिर चौथे दिन बी ने काम किया। ठीक है, ध्यान से देखना आप, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया। ठीक है, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया। ठीक है, अब इनको ऐड करके देख लो, 10 चौक 40 हो गया भाई। इनको सबको जोड़ेंगे तो इन सब का जो योग होगा वो 40 हो गया। जैसे ही नेक्स्ट डे ए काम करेगा तो वो टोटल दिन तो कितना है 42, और यहाँ आ जाएगा इनका योग 43। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिएगा, इसको नहीं लिखेंगे हम,
कितने दिन हुए? एक, देखिएगा ध्यान से काउंट करना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन और 8 दिन। ठीक है, 8 दिन हो गए ये, 8 दिन। और काम कितना बच गया भाई? इनको जोड़ो, ये 40 हो जाता है। 42 में से, इस वाले में 42 में से इस 40 को घटाएंगे, काम बच गया 2। कौन करेगा? ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो 2/3 ये जोड़ दो, यानी कि 8 सही 2/3 दिन। ये ऑप्शन नंबर आपका सी, ये सेकंड मेथड था भाई इसका। ठीक है, आई होप कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। इससे अगले सवाल पे चलो, इससे अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल को मैं रीड करता हूं दोस्तों। ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला इस काम को 96 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिएगा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है सवाल में, बहुत ईजी है। कलर ले लेते हैं ब्लू। ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 32 दिन में। और सी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है? 96 दिन में। दोनों का एलसीएम या फिर ऐसी कोई संख्या जो दोनों से कटती हो, एलसीएम ही निकाल लेते हैं। 32 और 96, 16 दूनी 32, 16 छके 96, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 96 ही आ जाएगा। ठीक है, 96 ले लेते हैं। 96 इनका एलसीएम आ गया, 32 से इसको काटेंगे तो ये 3 आ गया। ठीक है, ये ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। और 96 से 96 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ये एफिशिएंसी किसकी आ गई? सी की। इस काम को 96 दिन करते हैं तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 से 96 को काट दो, 2 चौक 8 और 2 अठे 16, यानी कि 48 दिन। 48 दिन। और ये जो 2 एफिशिएंसी आई है ना, वो किसकी एफिशिएंसी आई है? ए और बी की। और इसने पूछा कि इसका ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 48 दिन में कर देंगे ए और बी मिलके। ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, 29 सवाल, सवाल नंबर 29। देखिएगा सवाल नंबर 29 में क्या है, रीड करते हैं भाई। ए एक दीवार 7 दिन में बना सकता है तथा बी एक खाई 5 दिन में खोद सकता है। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, तो बताओ दोनों काम कुल कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है भाई, ए कितने दिन में करता है? 7 दिन में। 7 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 5 दिन में। बच्चा क्या करेगा? दोनों का एल्शियम ले लेगा, 35 आ जाएगा। 7 पंजे 35, ये ए का आ गया, और 5 सत्ते 35, ये बी का आ गया। दोनों कितने दिन में करेंगे? जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 35 और बटे 12, तो 12 तिये 36 लग, जस्ट मिनट। तो ऐसे नहीं करना है सवाल, जैसे कि 35 आ गए, 35 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसा तो ऑप्शन में भी नहीं है कि आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी यहाँ पे। 12 तिया 36, लगभग 3 दिन। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान देना है। सवाल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कुछ पहली वीडियो में भी मैंने इस तरह के सवाल दिए थे आपको। ए एक दीवार बना रहा है, दीवार, और बी एक खाई खोद रहा है। काम अलग अलग है, काम समान नहीं है, समान नहीं है, अलग अलग तरह के काम हैं जो वो कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो एक ही काम करते तब एलसीएम रूल नहीं लगेगा। ठीक है, तब जब एलसीएम रूल नहीं लगेगा तो होगा क्या? होगा ये कि ए कितने दिन ले रहा है काम को करने में? 7 दिन। और बी कितने ले रहा है? 5 दिन। तो दोनों अपने अपने दिन लेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, इस पे ध्यान दे, दोनों एक साथ। जैसे मान लीजिए आज 8 तारीख है, 8 तारीख में दोनों ने काम चालू किया, तो 8 में ए ने 7 दिन तक काम किया, तो 8 और 7 15, 15 तारीख को काम खत्म होगा। और बी कब खत्म कर देगा? 8 और 5 13, 13 तारीख में खत्म कर देगा। तो 2 दिन का अंतर है इनमें। उसने कहा है कि दोनों काम कुल कितने दिन में समाप्त होंगे? दोनों काम 7 दिन में समाप्त होंगे। जो इनमें बड़ी नंबर है 7 दिन, वही आपका आंसर है। 7 दिन में समाप्त होंगे। क्यों? क्योंकि 5 दिन तो बी लेगा और बी अपना काम खत्म कर देगा।
उसके बाद ए कितना काम कितने दिन तक करेगा, 7 दिन तक करेगा, क्योंकि काम तो 7वें दिन भी चालू है ना। उसने कहा कि दोनों काम कितने दिन में समाप्त होंगे, दोनों काम 7 दिन में समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों सवाल कुछ खास नहीं था, बस हल्का सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपका। सवाल नंबर 30 पे आते हैं। सवाल नंबर 30 क्या कहता है, देखिएगा। सवाल नंबर 30 ब्लू ले लेते हैं। ए कुछ नए गारमेंट्स की पैकिंग 4 घंटे में कर सकता है, ठीक है। बी एक शर्ट सीने में 6 घंटे लेता है तथा सी एक डिश बनाने में 12 घंटे लेता है। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों काम अलग अलग हो गए ना, एक जैसा काम नहीं है। तीनों एक साथ व एक ही समय पर काम करना आरंभ करते हैं तो काम कुल कितने घंटों में समाप्त होगा। ओके, इसका तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है 4 दिन, और उस 4 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे, तो कुल 12 घंटों में काम समाप्त होगा। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर डी है। कैसे कैसे है, देखिएगा। ए ने 4 घंटे काम किया, इसे नोट मत करें आप, सबसे पहले नोट करें आप इसको। तीनों एक साथ व एक ही समय पर काम करना आरंभ करते हैं। तो देखिएगा एक साथ, जैसे मान लीजिए इन्होंने 9 बजे काम करना चालू किया, 9 बजे, तो 10 बजे मान लीजिए आपको यहां से समझ में आएगा आराम से। 10 बजे काम चालू किया, 10 ओ क्लॉक पे, ठीक है, सुबह के। तो ए ने कितना समय लिया, 4 घंटे, तो 10 में 4 जोड़ेंगे 12 और 2, यानी कि 2 बजे फ्री हो जाएगा, ठीक है। बी शर्ट सीने में 6 घंटे लेता है, यानी कि 10 में 6 जोड़ेंगे 16, यानी कि 4 बजे, और इसने 12 घंटे लिए, 10 और 12 22, यानी कि रात के 10 बजे। रात, ये सुबह के 10 बजे हैं और रात के 10 बजे, यानी कि 10 बजे रात में काम समाप्त होगा। मतलब सबसे ज्यादा टाइम किसने लिया, काम कब तक खत्म हुआ, इसने कहा काम कुल कितने घंटों में समाप्त हुआ, काम सिर्फ 12 घंटों में समाप्त हुआ, 12 घंटों में, क्योंकि सब एक साथ काम कर रहे हैं एक साथ, तो कुल 12 घंटे लगे ना, समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी है। तो टोटल समय जो लगता है वो सबसे ज्यादा जो टाइम ले रहा है जो बंदा, वही आंसर होता है। समझ गए ना, इसमें कोई एलसीएम नहीं लिया जाएगा क्योंकि काम अलग अलग है। काम एक जो है गारमेंट्स की पैकिंग कर रहा है, एक क्या कर रहा है, पैकिंग, दूसरा क्या कर रहा है, स्टिचिंग, है ना, शर्ट सील रहा है, और तीसरा क्या कर रहा है, डिश बना रहा है। तो तीनों अलग अलग काम है, तो एलसीएम वाला रूल तो लगने का मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो ना। आई होप कि ये सॉल्यूशंस आपकी समझ में आए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 4 में। देखिएगा नेक्स्ट वीडियो आपकी पार्ट 4 आएगी, उसमें मिलते हैं। कुछ न्यू और अच्छे सवाल लेके आऊँगा मैं जो 2024 के एग्जाम्स से रिलेटेड होंगे, और भी अच्छे लेवल के सवाल होंगे। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए।